नमस्कार किसान मित्रों। कल मैंने YouTube चैनल में गुजराती में ये सब मोरिंगा की किसानी कैसे की जाती है और मैंने की है कैसे, ये सब डिटेल रखा था। आज मेरे मित्र गिरीश भाई सोलंकी मुझे मिलने के लिए आए हैं। उसका जो व्यवसाय तो मेडिकल का है, किसानी से कम है, लेकिन उसको भी इस सब में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो बता रहा हूँ। ये जो मोरिंगा है, मैंने 12 बीघा में, और हमारे गुजराती में बीघा की है, हिंदी में कहे तो अंदाजित 5 एकड़ के आसपास की किसानी की है इस साल। पहला ही साल है और पहले थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और ये किसानी कैसी की जाती है, क्या इसमें क्या रिस्क आता है, गिरीश भाई मुझे पूछेंगे, तो मैं उसके जवाब के रूप में आपको वीडियो भेज रहा हूँ। जी गिरीश भाई, मोरिंगा की किसानी कैसे होती है, ये आपने शुरू कैसे, कहाँ से ऐसे विचार आया आपको? सही प्रश्न है। मोरिंगा की किसानी तो किसानों के जो चलन में पिछले 10-15 साल से काफ़ी रूप में है, लेकिन ज़्यादातर किसानी फली के स्वरूप में फली लेते हैं किसान और मार्केट में बेच देते हैं। मैंने जो की है वो उसका उद्देश्य फली नहीं है। मैं उसका पान, जो लीव्स बोलते हैं मोरिंगा लीव्स, उसका पाउडर बनाकर मार्केट में बेचना चाहता हूँ। इस कंसेप्ट से मैंने बोई है। हाँ, जहाँ तक किसानी कैसे की है ये प्रश्न है, तो ये उसके साथ साथ बिजाई भी कब की, ये भी प्रश्न आपका शामिल होगा मन में। तो ये हमने आदर्श रूप से तो मई में बिजाई कर देनी चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी ज़मीन की तैयारी वगैरह नहीं थी, तो इसलिए मैंने 15 जून के आसपास इसमें बिजाई की है। और उसके बाद मैंने जो मेरे एमपी के मजदूर, मेरी दूसरी किसानी, मेरे पास 40 एकड़ ज़मीन है। दूसरी जो ज़मीन में मजदूरी कर रहा है एमपी के मजदूर, उसको ये मजदूरी पे दे दिया है। जो मजदूरी का काम है सब उसको करना है, उसको जो भी आए उसका 25% मिलेगा। ये परंपरा है सभी की किसानी में। दूसरी जो कपास की करे या तो जीरा करे या अन्य कुछ भी करे, इसमें 25% की हमारे यहाँ परंपरा है। इसका विचार कहाँ से आया? ये मोरिंगा की खेती यहाँ कहीं पर नहीं हो रही है। हाँ। पर यहाँ आपने ऐसा सोचा कि यहाँ मेरे तहसील में अभी आया, तो मैंने सोचा कहीं पर भी ऐसी ये मोरिंगा की खेती नहीं होती है, किसानी नहीं करते हैं, तो यहाँ का विचार कैसे आया कि मोरिंगा? इसकी 2 वजह है। एक तो यहाँ पानी की सुविधा पिछले 5 साल से हुई। नर्मदा की कैनाल के पानी जो हमारे वल्लभीपुर ब्रांच और बोटाद ब्रांच जो चालू हुई, उसमें से हमारा पानी आना चालू हुआ, तब से ये पानी का तब इससे पहले यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। बिन पियत के जो वर्षा बारिश के आधारित सब कृषि थी। और मैं पिछले 5-10 साल से इसमें सर्वे कर रहा था कि मोरिंगा का क्या मोरिंगा में काफ़ी न्यूट्रिएंट है। विश्व में उसको सुपर फूड कहा जाता है। ये सुपर फूड है, शायद कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें इसका यूज़ नहीं हो, ऐसा कहा जाता है। तो मैं पहले ऐसा सोचता था कि सिर्फ फली में ही ऐसा गुण होगा। फिर पिछले 3-4 साल से अभ्यास के द्वारा ऐसा मालूम हुआ। मुझे वांचन का बहुत शौक़ है, मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही पढ़ता हूँ। इसमें ऐसा मुझे नॉलेज मिला कि इसके लीव्स यानी कि पत्ते से भी पाउडर बनाने, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमें काफ़ी बीमारियों में मदद रूप होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम जो मोरिंगा करें तो पत्ते की ही करें। इस हिसाब से PKM2 बीज हम लाए हैं और यहाँ मई जून में बो दिया है। और बारिश में कोई भी हमें दूसरी कोई मजदूरी लगी नहीं है। थोड़ा खरपतवार था तो वो मजदूर ने हटा दिया। आपने अभी बोला कि पानी तो नहर के द्वारा आता है, सिंचाई वहाँ की व्यवस्था है। हाँ जी। तो यहाँ तो कंटिन्यू पानी चाहिए, तो आप पानी कहाँ से लेते हैं? अभी आपके पास कुछ हाँ, दूसरी व्यवस्था है? ये एक मिथ्या है। इसके हम गुजराती में सरगवा बोलते हैं, सहजान हिंदी में बोलते हैं। ये तमिल का नाम मरिंगवा के ऊपर से इंग्लिश ने नाम मोरिंगा हो गया है, और ड्रमस्टिक भी कहते हैं, वगैरह अलग अलग नाम है। तो इसको बहुत कम पानी चाहिए।
इस उसको ये जो इसकी किसानी में पानी बहुत कम चाहिए। तो जो वर्षा के दिन में तो पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है अक्सर सिंचाई अभी तक, और फिर दिवाली के बाद ये कमौसमी बारिश हुई तो अभी तक सिंचाई की नहीं है। पहले ऐसा सोचा था जब बिजाई करने से पहले कि उसको ड्रिप पद्धति लगाए, पर मैं लगा नहीं सका, देर हुई। तो अभी अगले नेक्स्ट टाइम मैं इसमें ड्रिप लगाऊंगा ऐसा सोचा है। अभी तो जो हमारी पुरानी परंपरा है नाली में से बीच में से पानी, जिसको हम गुजराती में रेल बोलते हैं, ऐसी पद्धति से हम सिंचाई करेंगे। तो अभी वो दीपावली पर कम मौसमी बारिश हुई, उसका लाभ हुआ या नुकसान हुआ? इसमें इस फसल में कोई नुकसान हुआ या लाभ हुआ? हाँ, ये हमारे जो नक्षत्र आधारित जो ज्योतिष लोग हैं वो इस समय को यानी कि इस टाइम पे जो नक्षत्र था यानी है उसको बोलते थे स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र बारिश का आखिरी नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र के लिए कहीं भी कहावत, गुजराती में एक कहावत है कि स्वाति को देसी में चुआत बोलते हैं, जो वर्षे चुआत तो मोती पाके, ऐसी कहावत है। लेकिन वो अलग अलग उसका संदर्भ होगा। फिलहाल स्वाति नक्षत्र मेरे कहने का मतलब पिछले 5, 10, 25, 50 साल में स्वाति नक्षत्र 8 दिन तक बारिश आई, ऐसा किसी भी 100 साल के 90 साल के वृद्ध को हम पूछे तब भी बोलते हैं कि ये स्वाति नक्षत्र पिछले 50 साल से इतना 8 दिन तक बारिश हुई ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इसका मतलब उसका फायदा था, मोती पाके ऐसा लिखा कहावत है, कुछ फायदा होगा लेकिन कम वर्ष है, तो ये बहुत ज़्यादा वर्ष खास करके सहजन में जो पत्ते की चाहते हैं खेती उसको भी नुकसान हुआ। ये देखो ये सब पीला पड़ के सब पत्ते गिर गए हैं। और जो फली की खेती करते हैं उसको अक्टूबर के आसपास उसका जो उसकी फली आने की शुरुआत होती है, जो उसके फूल वगैरह फली निकलना होता है, उसमें बहुत ही नुकसान हुआ है। मेरा तो नहीं है, मेरा तो ये अभी 4-5 महीना का क्रॉप है, इसलिए अभी ये फली निकलने की ये स्थिति नहीं है। लेकिन जिसने भी सहजन की खेती की उसको ये बारिश से बहुत नुकसान हुआ होगा। आप अभी पत्ते से पाउडर बनाने का बात कर रहे थे आते आते, तो उसका क्या कुछ? हाँ, मैं सहजन कैसी बुआई करते कैसे होगा इसमें मैंने टाइम व्यर्थ नहीं किया है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। एक बार देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसको कैसी किसानी की जाएगी। लेकिन पाउडर कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने काफ़ी उसमें संशोधित किया है कि पहले जो किसान पाउडर बनाते थे, काफ़ी देश में काफ़ी लोग हैं, खास करके साउथ में बहुत किसान, और महाराष्ट्र में बहुत किसान उसका पाउडर बना के, मोरिंगा के पाउडर ऑनलाइन या तो अलग तरीके से बेचते हैं और बिक भी जाता है, अच्छा भाव रेट भी मिलता है। लेकिन इसके पत्ते निकाल के उसको सीधे सूर्य प्रकाश में अगर आप सुखाओगे तो ऐसा कहा जाता है, मैंने तो अभी इसका रिपोर्ट करवाना मुझे बाकी है, पाउडर बना के वो 4-5 दिन में अब पाउडर बनेगा, बाद में रिपोर्ट में अगले, आज तारीख है 11 नवंबर 2025, तो 15 या 17 के आसपास में जो वीडियो रखूँगा यूट्यूब में उसमें आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। उसका रिपोर्ट शायद आ जाएगा, शायद या तो 20 तक आ जाएगा। तो रिपोर्ट करके मालूम होगा कि सीधे सूर्य प्रकाश से जो हम सुखाते हैं उसमें काफ़ी उसका जो कंटेंट है वो बहुत गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने ड्रायर की व्यवस्था की। अभी छोटा ड्रायर है, 100 kg इनपुट का कैपेसिटी वाला, और इलेक्ट्रिक ड्रायर है। उसके भविष्य में हम सोचते हैं कि सोलर ड्रायर लाए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा मिले। तो इस ड्रायर में से ड्राई करके फिर उसका पाउडर बनाएंगे तो उसका रंग और कंटेंट दोनों सलामत रहेंगे। आप अभी हर रोज यहाँ पर आना होता होगा, आप तो पहना मेरे से लगते नहीं है कि आप किसान हैं पर आप अभी यहाँ पर आते हैं और हम देख रहे हैं आपके पहनावे से लगता है कि आप किसान नहीं हो रहे। ये प्रश्न भी ठीक है, मुझे पूछा था 2-3, जब गुजराती वीडियो मैंने कल रखा तब किसी ने पूछा था, लेकिन इसके लिए मैं एक जवाब दूंगा और गुजराती वीडियो में विस्तार से दूंगा, क्योंकि हिंदी वीडियो ये किसान की व्याख्या बहुत ही अटपटी है। किसान मेरे ख्याल से 3-4 प्रकार के होते हैं।
सबसे पूजनीय किसान कौन सा है कि जिसके पास 5-10 बीघा यानी 1-2 एकड़ ज़मीन है और वो अपने लेबर से जो किसानी करते हैं वो सही अर्थ में किसान है। हम किसान पुत्र है लेकिन सही में किसान हम नहीं है, हम व्यवसायी है। जो हमारे पास ज़मीन है, मैं कभी शारीरिक मेहनत नहीं करता इसमें, मैं उसमें सुपरविजन करता हूँ और मैनेजमेंट करता हूँ। इसलिए मेरे जैसे जो किसान है जो मजदूरी भाग पर दे देते हैं 25% में या तो 30% में, या जो अलग अलग तरीके से, या तो कोई एक ज़मीन की उच्च रकम ले लेते हैं 5-10-15 हज़ार रुपया, एक एकड़ का 20,000 या 15,000। उस सबको मैं सुपरवाइजर किसान या तो मैनेजिंग किसान मानता हूँ। मैं भी मैनेजर किसान हूँ और इसलिए आपको ऐसा मेरा पहरवेश देख के ऐसा नहीं लगता हो कि मैं खेत में शारीरिक श्रम नहीं करता, मैं उसका एक्सेप्ट करता हूँ, सही बात है। आपके कहीं लेकिन मेरे जैसे 50% के ऊपर किसान है। हाँ। आपके कई वीडियो ऐसे भी देखे हैं कि आप किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। कई बार मैंने सुना भी है गुजराती वीडियो में कि किसान को जैसे काम करते हैं तो उसको नुकसान होता ही नहीं होता है। ऐसी बात कई बार आपके पास से सुनी है, तो उसका मैनेजमेंट आपने कहाँ से सीखा है? हाँ, मैं अलग अलग संस्थाओं में, विश्व हिंदू परिषद, RSS वगैरह जो संस्था है उसमें से मैं पास्ट में काम कर चुका हूँ। तो उसके जो ग्राम विकास ऐसे जो थे कंसेप्ट, उसमें काम कर चुका हूँ। गौगाम यात्रा में भाग ले चुका हूँ, तब मुझे एक नॉलेज आया है किसानी कैसी। और जो आपका प्रश्न है कि किसान जो कहते हैं किसानी अच्छी नहीं है, नुकसान, उसमें मुझे कन्फ्यूज़न ये है कि हमारे यहाँ मेरे गांव में ही कम से कम 10 किसान ऐसे हो गए जिसके पास 1 चौरस फुट ज़मीन भी नहीं है किसानी के लिए, और उसके पास ट्रैक्टर वगैरह सब सामान है। वो 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 वार्षिक 1 साल के किसान जिसके नाम से किसानी है उसको दे देते हैं और वो किसानी करते हैं। उसके पास 1 बीघा ज़मीन नहीं है, वो किसानी करते हैं, और वो किसान जिसके नाम ज़मीन है उनको पैसा देते हैं, फिर भी उसको कभी मैंने रोते नहीं सुना है। वो कभी ऐसे फरियाद नहीं करते कि बहुत मुझे ऐसा नुकसान हुआ। ये बात मुझे कंफ्यूज करती है। और जिसके नाम पे ज़मीन है वो अपनी खुद की खेती करते हैं, वो इतने क्यों उत्पात मचाते हैं, ये बात मुझे कंफ्यूज करती है। इसलिए मैं बोल रहा था कि किसान जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ मिलता नहीं है, वो गलत है। हाँ, कुदरत का खौफ आता है, नुकसान होता है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसान तो ज़मीन में से पैदा जो अगर उसको अन्नदाता कहलाना हो तो ज़मीन में से कहीं भी पैदा करते हैं। नमस्ते, और 2 दिन 4 दिन के बाद फिर से मिलेंगे।